हेलो चैंपियंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो वीडियोस है बराबर हमारे चैनल पे आपकी आती रहती है। तो आज यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम लास्ट वीडियो में एमएड की हमने बात किया था। आपने अगर नहीं देखा तो जाके एमएड आप देख सकते हैं। बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी बात हमने किया है 2022 में कब से होने वाले। ठीक है, आज यहाँ पे हम IGNOU, जिसको कि द पीपल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इग्नू के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कई सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसे फुल फॉर्म आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है इग्नू का। ठीक है, अब यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, हर वीडियो में मैं क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आता हूँ, जो क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछे गए हैं या क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकते हैं, जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज़ इग्नू। इग्नू क्या होता है भाई, थोड़ा सा हिस्ट्री इसके बारे में जानना पड़ेगा, है क्या चीज़ ये। ठीक है, कौन कौन इसमें जा सकता है। दूसरी चीज़, कितने सेशन में एडमिशन होते हैं एक साल में। एक साल में स्टूडेंट्स यहाँ पे कई सेशन में एडमिशन होते हैं, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद आता है कि इग्नू में कौन कौन एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो कौन को इसकी भी बात होगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ जाता है, आपने देखा होगा, ये हाईलाइट क्वेश्चन है कि कैन आई परस्यू 2 कोर्सेज साइमल्टेनियसली फ्रॉम इग्नू। क्या मैं 2 कोर्स एक साथ इग्नू से कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी कमेंट्स में आए थे, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडमिशन और रजिस्ट्रेशन कब से होगा, 2022 का। ठीक है, आपने थंबनेल में चीज़ देखा होगा, 2022 की ही यहाँ पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं एडमिशन में, इसकी भी हम बात करेंगे। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी हो जाती है, इसकी भी बात होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इग्नू की बात आती है कि इग्नू एक्चुअल में होता क्या। फुल फॉर्म आपने जान लिया क्या होता है। इसका जो संगठन हुआ था, जब गठित हुआ था 1985 में, आज से 37 साल पहले, और न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर हो जाता है। ठीक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, और सभी एक्टिव स्टूडेंट्स, अगर हम कोर्स की बात करें जो इस समय प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, वो 3 मिलियन स्टूडेंट्स के प्लस में ही हैं जो एक्टिव स्टूडेंट्स इस समय हैं, एडमिशन लिए हैं। ठीक है, तो इसको जो है बिगेस्ट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, तो लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड है ये जो आपका इग्नू है। ठीक है, और इस दूसरी बात अगर हम यहाँ पे कर लें, तो थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम चलते हैं, तो इग्नू में देखिए 21 स्कूल्स हैं इसमें। ठीक है, 21 स्कूल्स हैं, और 67 रीजनल मतलब क्षेत्रीय सेंटर्स हैं, और 2667 स्टडी सेंटर्स हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इग्नू में अगर हम कोर्सेज की बात करें तो 226 शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है इग्नू, जिसमें आपका सर्टिफिकेशन वाले कोर्स हो जाते हैं, डिप्लोमा कोर्स हो जाते हैं, और डिग्री स्तर के कोर्स हो जाते हैं। डिग्री में जैसे हमारा UG, PG, डॉक्टरेट, PG डिप्लोमा, ये सारे पाठ्यक्रम इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये थी इग्नू की बात। अब हम बात करते हैं कितने सेशंस में यहाँ पे एडमिशन होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एडमिशन है आपके, वो 2 सेशंस में होते हैं। सबसे पहला सेशन जनवरी सेशन, जो कि अभी चल रहा है, लास्ट डेट की भी हम बात करेंगे कब होगी, और एक जुलाई सेशन होता है। ठीक है, तो जुलाई सेशन की डेट अभी आई नहीं है, जनवरी की आई है, तो जनवरी अभी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं चल के। ठीक, फिर इग्नू में कौन कौन एडमिशन ले सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई कि इग्नू है क्या चीज़। हम अपने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते, हमारे शहर में जो यूनिवर्सिटी उसमें हम नहीं पढ़ सकते। तो देखिए इग्नू जो है एक स्पेशल यूनिवर्सिटी है उन लोगों के लिए, उन लोगों की मदद करने के लिए जो जॉब कर रहे हैं मान लीजिए, और उनको उस जॉब से खुश नहीं है, उनको एक अपर लेवल की जॉब चाहिए, हायर जॉब चाहिए, लेकिन उसके लिए उनके पास डिग्री नहीं है, तो डिग्री करने के लिए समय नहीं उनके पास, क्योंकि वो अभी जॉब कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो ओपन यूनिवर्सिटी से जो है अपनी जॉब को कर सकते हैं, प्राइवेट बिना स्कूल गए। ये एक ऑप्शन हो जाता है। दूसरा, कई स्टूडेंट्स हैं गलती से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में घुस गए हैं और वो एडमिशन करा लिए हैं, और उनका स्कूलिंग चल रहा है, लेकिन जिसमें वो अप्लाई करना चाहते हैं, जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें जो है ये डिग्री काम नहीं आएगी, दूसरी आएगी। तो वो क्या करें एक्चुअल में, तो उनको जो है प्राइवेट मोड से दूसरी डिग्री वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के लिए होता है प्राइवेट मोड से, इसमें स्कूल वगैरह नहीं जाना पड़ता है, इसीलिए इसमें एडमिशन कराते हैं लोग। दूसरी बात यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि कैन आई परस्यू 2 कोर्सेज साइमल्टेनियसली फ्रॉम इग्नू। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है कि जो करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं ऑफ UGC, मतलब कि जो UGC गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है, उनके हिसाब से जो है नहीं कर सकते। मतलब कि सिर्फ इग्नू से ही नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी से 2 कोर्स आप लगातार नहीं कर सकते, और 2 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर सकते हैं कि नहीं, इसकी वीडियो चैनल पे है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे, अगर आप इग्नू से 2 कोर्स करना चाहते हैं तो ये आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स आपको रेगुलर मोड से कहीं और से करना होगा। इग्नू सिर्फ और सिर्फ ओपन और डिस्टेंस प्राइवेट मोड ही अप्लाई कर सकते हैं, यही सिर्फ ये छूट देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आता है कि एडमिशन और रजिस्ट्रेशन
कब से होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने ये देखिएगा स्क्रीनशॉट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट का ही है और यहाँ पे आप देखिएगा वेलकम टू एडमिशन पोर्टल जनवरी 2022। जैसा कि हमने आपको बताया सेशन 2 में आपके 2 सेशंस में एडमिशन होते हैं। जनवरी सेशन के लिए देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे लगता है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जनवरी 2022 का जो एडमिशन साइकिल है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विदाउट लेट फीस 31 जनवरी 2022। तो मीन्स आने वाली 4-5 दिन में जो है आपकी यहाँ पे ये लास्ट डेट हो जाती है 31 जनवरी। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कई सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़ी हैं, आप जाके देखिएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट करिएगा, हम वीडियो बना देंगे सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पे 31 जनवरी आपका जो है यहाँ पे ये क्या हो जाता है, लास्ट डेट हो जाता है। इसके बाद एक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आप पढ़िएगा कि पर्टिकुलर एडमिशन साइकिल फैसिलिटी फॉर फी एग्जाम्पशन अवेलेबल टू एसटी में ही छूट मिल सकती है सिर्फ फीस की। स्टूडेंट्स कैन बी क्लेम्ड फॉर वन प्रोग्राम ओनली, ठीक है। तो अगर एक प्रोग्राम के अलावा कई प्रोग्राम में वो फीस की छूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो जो उनका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पे नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर सारे पॉइंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फीस की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस आप यहाँ पे देखिएगा साफ साफ, यहाँ पे जो आप यू आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली द रजिस्ट्रेशन फीस ₹400 एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। मतलब 400 रुपये फीस यहाँ की हो जाती है। ऑनलाइन सबमिशन होता है स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होता है आपका, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी का भी आपको चल के हम पूरा ब्रोशर दिखाने वाले हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पूरा पीडीएफ आपको हम दिखाएंगे। उसके पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ठीक है। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात कर लें तो आपके फ़ोटो लगते हैं, सिग्नेचर लगते हैं, 10th का सर्टिफिकेट होना मस्ट है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, जो BC और SC/ST से हैं, जनरल वालों का नहीं लगेगा। और हायर क्वालिफिकेशन मतलब किसके बेस पे आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं कि जो प्रोग्राम्स हैं आपके, ठीक है, कि क्या क्या प्रोग्राम्स में आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो हमने जैसा कि अभी शुरुआत में बताया था 226 कोर्सेज हैं स्टूडेंट्स। तो किसी दिन एक नई स्पेशल वीडियो में सारे कोर्सेज का डिस्कशन करेंगे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन में आप BA करने जा रहे हैं तो BA में कौन कौन सा सब्जेक्ट रखता है इग्नू, BSc में कौन कौन सा सब्जेक्ट उसके अंडर है, सारी बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ देख लेते हैं ऊपर से। देखिए डॉक्टोरल डिग्री वहाँ से आप ले सकते हैं, MPhil प्रोग्राम ले सकते हैं, मास्टर डिग्री ले सकते हैं, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, PG एंड एडवांस डिप्लोमा, PG एडवांस सर्टिफिकेट नॉन क्रेडिट प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स मीन्स का इसके अंतर्गत आपको 226 कोर्सेज मिलते हैं। ये तो सिर्फ हमने ऊपर से आपको बता दिया, इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो इग्नू नहीं करवाता है, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर जाकर रजिस्ट्रेशन करिए। 31 जनवरी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की हो जाती है। ये एक PDF आपके सामने इस चीज़ की है कि जो रजिस्ट्रेशन आपका प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ रजिस्ट्रेशन में मांगेगा, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले यूज़र नेम मांग रहा है, फिर एप्लीकेशन फुल नेम यहाँ पे है, यूज़र नेम, एप्लीकेशन फुल नेम, ईमेल एड्रेस मांगते हैं, री इंटर फिर से, फिर पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, 6 कैरेक्टर्स का। और यहाँ पे देखिएगा इन मोबाइल नंबर, फिर कैप्चा फिल करके आपको सबमिट कर देना। रजिस्ट्रेशन हो गया, 400 रुपये फीस जमा कर दिए, हो गया। इसके बाद आपके पास एक ईमेल आता है, कंफर्मेशन ईमेल, जब आप वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का पेज खुलेगा, जैसे आप सबमिट कर देंगे तो ईमेल आएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, देखिए 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए, अप्लाई करने के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके पास मेल आएगा, लॉगिन ID पासवर्ड आ जाएगी, उससे आप लॉगिन करके आगे का फर्दर प्रोसेस फीस वगैरह जमा कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का। और क्या चीज़ होता है, कई क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमारा बच रहा था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए पूरा PDF आपको हम यहाँ पे शो करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा UG प्रोग्राम्स मींस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके सामने देखिएगा कैंडिडेट मस्ट हैव पास ईयर 10+2, देखिएगा 10+2 एग्जामिनेशन फॉर्म फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। फॉर सम प्रोग्राम्स कैंडिडेट शुड होल्ड PG डिप्लोमा इन सर्विसेज पॉजेस मिनिमम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमने कहा था ऑप्शनल होता है। देखिए PG प्रोग्राम्स के लिए वो UG के लिए था, अंडर ग्रेजुएट, PG के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, PG के लिए। फिर डिप्लोमा के लिए आप देखिएगा मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन पास होने चाहिए, डिप्लोमा अगर करना है आपको तो। दूसरा PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स अगर आपको करना है तो बैचलर डिग्री आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपके डिप्लोमा के लिए हो जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से किसकी एलिजिबिलिटी क्या चीज़ है। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम में हमें कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब पे ही, तो इसको हम टेलीग्राम ग्रुप में जो है वहाँ पे
अपलोड करवा देंगे। वहाँ से आप जाके आगे पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह पूरा देख सकते हैं। पूरा 10 पेज का इंस्ट्रक्शन है इसमें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ीस है और कब से आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हैं। इसको हम टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा देंगे अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी आई थिंक सारी क्लैरिटी हो गई होगी, सारे क्वेश्चंस कवर अप हुए हैं कि उनमें क्या चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहे हैं और क्या क्वेश्चन है, सब कुछ डिस्कस करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इसी की बात होगी कि जो कोर्सेस हैं आपके, जैसे कि ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं या डिप्लोमा में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसकी बात होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप पर्सनली जो है हमको टेलीग्राम में पूछ सकते हो या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, किसी नए एंट्रेंस एग्जाम पे डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कौन से टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।